नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे एमएलए आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, बोलेरो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ उनके खुद के पास उनकी पर्सनैलिटी के लिए होती है। लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि उनके पास में गाड़ियाँ वगैरह होती है वो उनकी खुद की तौर पे होती है। उनकी जो खानदानी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ उनके परिवार वालों को दी होती है। उनके ऐसे ही लोग जो मतलब ऐसे ही जो लोग हैं वो मतलब अपने एमएलए के लिए उम्मीदवार होते हैं। ऐसे लोगों को ही जनता मतलब साथी है कि मतलब बड़े लोग हैं वही काम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन साथियों, इस तरीके की बात ये है कि जो राजस्थान विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर सैलाना विधानसभा से एक ऐसे विधायक प्रत्याशी और जो हाल ही में अच्छी खासी लीड के साथ में विजय हुए हैं, जिनका नाम है कमलेश जी डोडियार, जो कि एक ऐसे एमएलए हैं जिनके पास में एक सेकंड हैंड टू व्हीलर बाइक है और उन्होंने एमएलए के चुनाव के लिए कर्जा लेके उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उनको अच्छी खासी लीड मिली, उनको जीत हासिल हुई। तो वहाँ के उनके जो कार्यकर्ता हैं और उन सब का सहयोग रहा और जो बीजेपी पार्टी से ही मतलब उन्होंने जीत हासिल की है। तो साथियों, हम आपसे ये सारे आपका ध्यान एकत्रित क्यों करना चाहते हैं, समझने के पॉइंट है साथियों। लोग समझते हैं और आज तक मैं भी समझता था कि मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनके पास में अच्छी गाड़ियाँ होती है, अच्छे मकान होते हैं, वही लोग एक एमएलए के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि साथियों ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी आदमी मतलब एमएलए का उम्मीदवार हो सकता है। कोई भी मतलब उसके पास में जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो वैसे रिजर्वेशन सीट है तो रिजर्वेशन SC ST के लिए तो फिक्स वो होती है, मतलब ये अपना अनुसूचित क्षेत्र है तो उनके लिए। तो साथियों, इसमें मेन विषय ये है, इतने गरीब इंसान के साथ में लोगों ने कैसे भरोसा किया और उस कमलेश जी डोडियार ने लोगों का विश्वास कैसे जीता, ये समझने की बात है। अगर इसी तरीके के अगर इससे गरीब इलाके में और लोगों ने उनको सहा, लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहा होगा और लोग भी उनके विषय में किस तरीके से सोचते होंगे। लेकिन साथियों, लोगों ने दिखा दिया कि किस तरीके से लोगों के अंदर पावर होता है। तो साथियों, एक व्यवहार और काम करने का जो तरीका है, बोलचाल और साथ ही काम करने की एक इच्छा शक्ति, इसके साथ में कमलेश जी डोडियार ने अपने MP विधानसभा चुनाव के अंदर एक गरीब घर के युवा से जाने जाने वाले एक एमएलए, जो पहली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले ऐसे एमएलए होंगे जो कि एक इस तरीके की जो क्षेत्र पार्टी से और वो एक गरीब घर के एमएलए, इस तरीके से पहला एमएलए होगा जो कि कमलेश जी डोडियार। तो आप उनका घर का वो देख सकते हैं, आपका उनका मूवमेंट, घर का जो फोटो देख सकते हैं किस तरीके का है और खुद ही उनकी जो किस तरीके से उनका जो उसका पूरा मतलब रहन सहन का जो तरीका, मकान वगैरह और उनकी तो मतलब कुल मिला के मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में इस तरीके से भरोसा करना एक बहुत ही मुश्किल बात होती है। कोई भरोसा नहीं करता साथी। लेकिन वहाँ की जनता ने और उनका दिल जीता, उनकी जनता ने, कमलेश जी ने उनका दिल जीता। तो आज वो एक एमएलए है और एमएलए में एक बाइक लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, तो कितनी खुशी की बात है साथियों। और उसके बाद में फिर इससे बात ये है कि जो गरीब जनता है वो अच्छी तरीके से वो एमएलए
जानते हैं कि हमारी गरीबी क्या होती है, गरीबी से परिचित है, अच्छी तरीके से परिचित है। अगर किसी को पूछा जाएगा, अगर रोटी की कीमत अगर किसी को पूछा जाए, अगर अमीर आदमी है या कोई मतलब पेट भर के खा लिया और उसको पूछे रोटी क्या होती है, रोटी की कीमत क्या है, तो वो नहीं बता सकता साथियों। इसी के लिए एक गरीब क्या होती है, गरीबी क्या होती है, तो वो एक गरीब इंसान ही बता सकता है कि एक गरीबी क्या होती है। तो इसलिए साथियों हम आपसे उम्मीद करेंगे कि कमलेश जी जैसे उनके साथ में आपने विश्वास बनाए रखा, उनको एमएलए के लिए उनको जिताया, एमएलए बनाया और उनको विधानसभा में भेजे, तो वो आपका ज़रूर अपने एरिए और अपने सब लोगों का विकास, अपने विधानसभा पूरे विधानसभा के अंदर सर्व समाज और सर्व लोगों के साथ में वो अपना विकास करेंगे। और साथियों इसी तरीके के एमएलए हर क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि एमएलए सुनने का मतलब ही ये होता है कि वो अधिक से अधिक जिस चीज़ से परिचित हो, गरीबी से परिचित हो, कि लोगों की धरातल पे क्या क्या समस्या है, किस किस समस्या का सामना कर रहे हैं और किसके लिए जो फंड आता है तो वो फंड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र के अंदर जो भी फंड आएगा तो पर्टिकुलर फंड आता है एमएलए कोटे का, जिस तरीके से उस फंड को व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे लगा सके उन वहाँ की जनता के लिए, तो वहाँ विकास हो सके। ताकि ऐसे ऐसे कई अगर बड़े उम्मीदवार बड़े एमएलए होते हैं तो वो एमएलए बड़े लोगों के हाथ में उनकी जो सत्ता होती है तो वो धरातल पर वो फंड नहीं आ सकता है और नहीं आता है। तो साथियों इसी तरीके के गरीब युवा एक पहले युवा है, तो कमलेश जी डोडियार को मैं बधाई देना चाहूँगा और हमारे बीएपी पार्टी के संयोजककर्ता सभी मेंबर्स और सभी आप युवा साथी उनका कमलेश जी का सपोर्ट किया और सपोर्ट दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे जो बीएपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको अच्छी तरीके से अपने विधानसभा में उनको भेजना है और अच्छी तरीके से उनसे अपने एरिया से वाकिफ लोगों को ही वहाँ भेजना है। जिस तरीके से कमलेश जी डोडियार आज विधानसभा में पहुँचते हैं और वो भी बाइक लेके, और एक गरीब घर का लड़का, तो उनके माँ बाप के अंदर कितनी वो जुनून पैदा हुआ होगा और उनको कमलेश जी को। तो साथियों हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे कि एक एमएलए होता है, वो एमएलए हर कोई भी मतलब एक गरीब आदमी भी बन सकता है, एक अमीर भी बन सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतना है तो लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल अपन को सोच समझ के मतलब एक एमएलए प्रत्याशी उतारना चाहिए जिस तरीके से अपना एरिया का काम करा सके। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।